हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद छिपा और आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट है आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और उसका लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हमने इसके 5 लेक्चर के अंदर एक लेसन हमने पढ़ा है, स्टैटिकल स्टेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और एक क्लासिफिकेशन पढ़ा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने सीरीज क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है। सीरीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है आपकी कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की जो अगर हमारे कोई क्वेश्चन में ओनली फॉर वैल्यू दी हुई है तो इट मीन्स वो आपकी जो वैल्यू सीरीज कहलाएगी वो इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। अगर वैल्यू के साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है तो वो जो सीरीज कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज। अगर आपको जो वैल्यू जो दी हुई पदमूल्य जो आपको दिए हुए हैं उसमें क्लास दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके से, और उसके बाद में अगर आपको कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई आवृत्तियां दी हुई हैं तो वो जो सीरीज कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी कंटिन्यूस सीरीज। क्लियर। और कंटिन्यूस सीरीज को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, समावेशी श्रेणी और अपवर्जी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। और फिर उसके बाद में हमने अगला टॉपिक देखा था मध्य मूल्य, मिड वैल्यू। L1 और L2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करने के बाद में उसको 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो कहलाती है हमारी मिड वैल्यू। और उसके बाद में हमने मिड वैल्यू से क्लास कैसे बनाते हैं वो देखा था कि यदि डिफरेंस इक्वल है या अनइक्वल है। और लास्ट टॉपिक हमने देखा था संचयी आवृत्तियां हम कैसे बनाते हैं अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो देखा था हमने। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिकल एवरेज। इसी के आगे का एक लेसन है सांख्यिकीय माध्य। स्टैटिस्टिकल एवरेज। क्लियर। इसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी कहते हैं। इट मीन्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी इसको क्या कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स सेंट्रल वैल्यू, बीच की वैल्यू अगर हमारे को फाइंड आउट करनी है, मतलब एक तरह से अपन बोले तो एवरेज अगर हमारे को फाइंड आउट करना है, सभी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हमारे को किसी की निकालनी है तो हम कौन सा मेथड काम में लेंगे, सांख्यिकीय माध्य, स्टैटिकल एवरेज। इस लेसन में हम यही चीज़ स्टडी करेंगे, यही टॉपिक इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझें, किसी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, उन 100 स्टूडेंट्स की अगर हमारे को जो परफॉर्मेंस है वो पता लगानी है, सभी सब्जेक्ट की पता लगानी है, तो भी हम बोलते हैं कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं 100 स्टूडेंट्स है क्लास के, वो सभी ऑन एन एवरेज 60% है, ऑन एन एवरेज 70% है, ऑन एन एवरेज 80% है। तो इट मीन्स ऑन एन एवरेज 60%, ऑन एन एवरेज 70% क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। तो वही क्या माना जाएगा, आपका सांख्यिकीय माध्य कहलाएगा। क्लियर। इट मीन्स जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट में स्टैटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें माना कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टेट्स के सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं, तो हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का अलग अलग पता नहीं करके हम क्या करते हैं, सभी के जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है अगर हम उसके बारे में पता करते हैं तो वो कहलाएगा आपका सांख्यिकीय माध्य। क्लियर। इट मीन्स सांख्यिकीय माध्य का मतलब क्या होता है कि श्रेणी या एक श्रेणी का वह मूल्य जो वो उस पूरी श्रेणी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करके बताता है, तो वो जो वैल्यू कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी सांख्यिकीय माध्य। क्लियर। सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखते हैं। सांख्यिकीय माध्य श्रेणी या एक श्रेणी का वह मूल्य जो उस पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, सांख्यिकीय माध्य कहलाता है। सांख्यिकीय माध्य कहलाता है। अगला टॉपिक आता है आपके सांख्यिकीय माध्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज। अगर हम स्टेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो हम स्टैटिकल एवरेज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं?
3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं पोजिशनल एवरेज, सेकंड में हम देखते हैं मैथमेटिकल एवरेज, और लास्ट आता है आपके बिजनेस एवरेज। अगर स्थिति का अगर हमारे को पता लगाना है वो आएगा आपके पोजिशनल एवरेज के अंदर, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है वो आएगा आपके मैथमेटिकल एवरेज के अंदर, और बिजनेस से संबंधित अगर कुछ पता लगाना है तो वो आएगा आपके बिजनेस एवरेज के अंदर। मतलब बिजनेस के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में अगर हमारे को पता लगाना है तो वो आएगा आपके बिजनेस एवरेज के अंदर। क्लियर? अब पोजिशनल एवरेज में हम जो पढ़ेंगे स्टडी करेंगे वो करेंगे मीडियन, 2 टॉपिक आते हैं इसके अंदर, और एक आता है आपका मोड। मीडियन मीन्स मध्य का, और बहुलक। मैथमेटिकल एवरेज में जो आता है वो आता है आपके अर्थमेटिक मीन, और दूसरा आता है आपके ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा आता है आपके हार्मोनिक मीन। बिजनेस एवरेज में आता है आपके मूविंग एवरेज, चल मध्य। नंबर 2 आता है आपके प्रोग्रेसिव एवरेज, और नंबर 3 आता है आपके कंपोजिट एवरेज। क्लियर? इस लेसन में जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे मीडियन और मोड और अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन भी देखेंगे, मगर ये बाद में जब एपीजीके और एचपी पर देखेंगे तब। तो यानी कि इस लेसन में हमारे को 3 टॉपिक कवर करने हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। बाकी जो है वो बाद में लेसन आएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य, हिंदी में अर्थमेटिक मीन को हम क्या कहते हैं? समांतर माध्य। पहला टॉपिक आता है आपके समांतर माध्य, यानी कि जो सीरीज हमारे को दी हुई होगी उन सीरीज के सभी जो पदमूल्य होते हैं उन सभी पदमूल्यों को पदों की संख्या से विभाजित करने पर ज्ञात होने वाला मूल्य क्या कहलाएगा? आपका समांतर माध्य कहलाएगा। क्लियर? यानी कि जैसे हमने एग्जांपल लिया 50 स्टूडेंट्स से, तो अपन ने अभी देखा है कि जो 50 स्टूडेंट्स के जो स्टेट्स में मार्क्स है, किसी के 60, किसी के 70, किसी के 80, तो अपन ने अभी देखा था कि ऑन एन एवरेज जो मार्क्स है वो 60% या ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है सभी स्टूडेंट्स की ऑन एन एवरेज 60% है, ऑन एन एवरेज 70% है। तो वो हमने कैसे फाइंड आउट किए हैं? जो सभी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स की टोटल करने के बाद में उन सभी स्टूडेंट्स की जो संख्या 50 उससे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एवरेज। एक वर्ड काम में लेते हैं हम क्या? एवरेज। औसत हिंदी में बोलते हैं। तो ऑन एन एवरेज 60%, 70%, तो जो एवरेज हमने निकाला है वही क्या माना जाएगा? हमारा समांतर माध्य कहलाएगा। क्लियर? इट मीन्स समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि किसी भी सांख्यिकीय श्रेणी के सभी पद मूल्यों के योग को पदों की संख्या से विभाजित करने पर
ज्ञात होने वाला मूल्य समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, इसे दो भागों में या यह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके सरल समांतर माध्य, सिंपल अरिथमेटिक मीन। दूसरा होता है आपके भारित समांतर माध्य, वेटेड अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट, सरल समांतर माध्य की गणना। सिंपल अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, जो अगर हमारे को वैल्यू दी हुई होती है उन सभी वैल्यूज को अगर हम समान महत्व देते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस अगर हम देते हैं, वो कहलाएगा आपका सरल समांतर माध्य। जिसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दी हुई है उन सभी वैल्यू की टोटल करके जितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उससे डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आती है एक्चुअल, वो कहलाएगी आपकी सिंपल अरिथमेटिक मीन। कैलकुलेशन जो होगी सभी सीरीज में अलग अलग होगी। सीरीज हमने 3 प्रकार की देखी थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तीनों में कैलकुलेशन अलग अलग होगी। कैसे, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इंडिविजुअल सीरीज में यदि हमारे को सिर्फ ओनली फॉर पद मूल्य दिए हुए हैं, ओनली फॉर वैल्यू दी हुई है, तो वो जो सीरीज कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी इंडिविजुअल सीरीज। अगर माना कि उसमें सीरियल नंबर, मंथ, ईयर और उसके साथ में अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो भी वो कौन सी सीरीज कहलाएगी, इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। क्योंकि सीरियल नंबर, मंथ, ईयर उनका हमारे को ध्यान में नहीं रखना होता, उनको हमारे को ध्यान में नहीं rखना होता है। ठीक है, अब व्यक्तिगत श्रेणी में अगर हमारे को समांतर माध्य निकालना है, इसमें भी 2 मेथड है आपके। एक है आपके प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड, और एक होता है आपके लघु रीति, शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट, प्रत्यक्ष विधि में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग अगर हमारे को समांतर माध्य निकालना है तो उस केस में हमारे को एक फॉर्मूला है वो यूज में लेना है कि x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। समेशन x का मतलब जो वैल्यू हमारे को दी हुई रहेगी उन सभी वैल्यूज की हमारे को क्या करनी है, टोटल करनी है। और n मीन्स नंबर ऑफ आइटम, उन वैल्यू की संख्या, पद मूल्यों की संख्या, उससे डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी समांतर माध्य, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, x बार से। क्लियर, इट मीन्स x बार का जो मतलब होगा वो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन समेशन x सम ऑफ ऑल आइटम n नंबर ऑफ आइटम। क्लियर, समांतर x बार मीन्स समांतर माध्य, समेशन x मीन्स पद मूल्यों का योग, सम ऑफ ऑल आइटम, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम, पदों की संख्या। क्लियर, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं।
जैसे माना कि किसी क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दिए हुए हैं, मार्क्स आपको दिए हुए हैं आउट ऑफ 10, किसी के 9 है, 8 है, 7 है, 3 है, 2, 5, 6, 8 और 9, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे को दिए हुए हैं। और क्वेश्चन में आता है कि उन सभी स्टूडेंट्स के एवरेज ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, एवरेज मार्क्स क्या है, वो अगर हमारे को फाइंड आउट करना है, एवरेज नाम आ जाता है, इट मीन्स हमारे को समांतर माध्य निकालना है। अब डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग अगर हमारे को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने अभी देखा था कि फॉर्मूला हमारा होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स का मतलब जो पद मूल्य हमारे को दिए हुए रहते हैं उन सभी पद मूल्यों का क्या करना, हमारे को योग करना, टोटल करनी है। पद मूल्य मीन्स जो वैल्यू है हमारे पास में उसकी टोटल। तो मार्क्स इसको हम डिनोट करेंगे एक्स से। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, जो भी मार्क्स दिए हुए हैं उस मार्क्स की हमारे को टोटल करनी है, तो वो टोटल आएगी, वो कहलाएगी समेशन एक्स। तो अगर हम देखें तो इसकी टोटल आ रही है आपके 55 और 9 5 14 64, टोटल आ गई आपकी 64। और एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारे को पता लगानी तो क्या होगी, एक्स समेशन एक्स 64, एन का मान 10, इट मीन्स 6.4। तो हम क्या कहेंगे कि उन जो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर जिनके मार्क्स क्या ऑन एवरेज 6.4। क्लियर। तो ये जो वैल्यू आई है ये कहलाएगी हमारी समांतर माध्य, ओवरऑल जो 10 स्टूडेंट्स है उसका। क्लियर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आता है अब आपके शॉर्टकट मेथड, लघु रीति। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में अगर हमारे को समांतर माध्य फाइंड आउट करना है उसके लिए अलग फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। एक्स बार का मीनिंग तो वही रहेगा, अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन हिंदी में बोलते हैं इसको कल्पित माध्य। समेशन डी एक्स टोटल ऑफ ऑल डी एक्स, तो डी एक्स आया है उसकी टोटल करनी है, वो टोटल कहलाएगी समेशन डी एक्स। एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम, पदों की संख्या। डी एक्स है वो डी एक्स आएगा कैसे, डी एक्स हम फाइंड करेंगे किससे, जो x की वैल्यू दी हुई होगी उस x की वैल्यू में से जिसको हमने एज्यूम मीन माना है, कल्पित माध्य है, ये अपने मन से मानना होगा, एज्यूम करना होगा, उसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी dx। इट मीन्स इसमें आपको क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दी हुई होगी, एक कॉलम आपको बनाना होगा, वो कौन सा dx का। कैसे बनाएंगे, किसी एक को एज्यूम मीन मानेंगे, x में से a माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो dx कहलाएगी। फिर इसके बाद इसकी जो टोटल होगी वो कहलाएगी आपकी समेशन dx। और n मीन्स जो भी पद मूल्य होंगे, पदों की संख्या 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं वो n का मान मानी जाएगी। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, ओनली फॉर फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद में हमारे पास में आंसर आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई आपको 2 4 6, ये आपको x की वैल्यू क्वेश्चन में माना कि दी हुई है। और क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। तो उस केस में हमारे को क्या देखना है,
जो x की वैल्यू दी हुई है उस x की वैल्यू में से किसी एक को एज्यूम मीन मानना है, x में से a माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, dx से। किससे डिनोट करेंगे, dx से। जो वैल्यू दी हुई है x की उस वैल्यू में से आप अपनी इच्छा से किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं। आप चाहो तो 2 को मान सकते हो, 4 को, 6 को, 7 को, 4 जैसे आपकी इच्छा है आप उसको एज्यूम मीन मान सकते हो। क्लियर। जैसे हम 4 को मान लेते हैं, 2 - 4 -2, प्लस माइनस का इसमें आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा। 4 - 4 0, 6 - 4 2, 3 - 4 -1, 2 - 4 -2, 4 - 4 0, 7 - 4 = 3। क्लियर। उसके बाद में इसकी जो टोटल आएगी वो टोटल कहलाएगी आपकी समेशन dx। -2 -1 -2, इट मीन्स माइनस में जो आ रही है वैल्यू वो आ रही है आपके 5, प्लस में अगर हम देखें तो वैल्यू आ रही है 3 और 2, इट मीन्स 5। समेशन dx क्या आएगा आपके 0। क्लियर। और n मीन्स नंबर ऑफ आइटम, कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स n का मान क्या माना जाएगा 7। इस वैल्यू को हमारे को ओनली फॉर फॉर्मूले में फीड करना है, x बार = a प्लस समेशन dx अपॉन n। शॉर्टकट मेथड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज में आएगा। डायरेक्ट मेथड है तो उस केस में हमने इससे पहले जो फॉर्मूला यूज में लिया था समेशन x अपॉन n वो यूज में आएगा। तो a हमारे पास में हमने माना है एक, इसको 4 को, प्लस समेशन dx आया हमारे पास में 0, n का मान है 7, इट मीन्स 4 + 0, यानी कि जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे 4। इट मीन्स जो 7 स्टूडेंट्स है उसका एवरेज के मार्क्स आ रहे हैं आपके 4। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में। अलग अलग सीरीज में अलग अलग फॉर्मूले यूज में आएंगे। ये जो हमने कैलकुलेशन की है वो कौन सी सीरीज में की है, इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे को इस प्रकार से अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जो सीरीज आती है वो आती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। अगली जो सीरीज है वो कौन सी है, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है, अगर हमारे को वैल्यू के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, एक तरफ वैल्यू और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी, तो वो जो सीरीज कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज। मगर ये ध्यान में रखना है कि वैल्यू में हमारे को क्लास नहीं दी हुई होगी, सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू होगी, क्योंकि क्लास और उसके साथ फ्रीक्वेंसी होती है वो तो कंटिन्यूस सीरीज आ जाती है। इसलिए हमारे को ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू तो है मगर उसमें क्लास नहीं है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सिंपल वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो वो जो सीरीज कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर। ये हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा था। अब डिस्क्रीट सीरीज में अगर हमारे को कैलकुलेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी दो मेथड आपके, एक है आपके डायरेक्ट मेथड और दूसरा आएगा वापस शॉर्टकट मेथड। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला है आपके पास, x बार = समेशन fx अपॉन n। इट मीन्स क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल से समझते हैं, x और f दो कॉलम दिए हुए होंगे, आपको क्या करना है, ओनली फॉर x को f से मल्टीपल करना है। क्या करना है, एक कॉलम बनाना है fx, कैसे बनाएंगे, f × x। जो भी x और f वैल्यू दी हुई रहेगी इन दोनों को अपने को क्या करना है, मल्टीपल करना है और एक नया कॉलम ड्रॉ करना है, वो कहलाएगा आपका fx। देन उसकी जो टोटल होगी वो कहलाएगी टोटल समेशन fx। फ्रीक्वेंसी की जो हम टोटल करेंगे उसको डिनोट करेंगे n से या समेशन f से। इसको हम क्या बोल सकते हैं, और समेशन f या n कैपिटल में लिखा जाएगा, कैपिटल N से डिनोट करते हैं इसको, इसका ध्यान रखना होगा। क्लियर। ये आपका फॉर्मेट रहेगा, x और f आपको क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, एक कॉलम आपको ड्रॉ करना होगा जिसको नाम देना है आपको fx। fx कैसे आएगा, f को x से मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी कहलाएगी fx। ठीक है।
एक एग्जांपल लेते हैं। x की वैल्यू आपको दी हुई है, माना कि ये x की वैल्यू आपको दी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको। अब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन में देखना होगा कि सीरीज कौन सी फॉलो होगी। अगर हम देखें तो सिर्फ x और f दिया हुआ है, x में क्लास नहीं है, इसका मतलब डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड अभी हमने देखा है कि कैसे निकाल सकते हैं, समेशन fx अपॉन n। अब हमारे को fx चाहिए तो इट मीन्स हमारे को एक कॉलम ड्रॉ करना होगा जिसको नाम देना है fx। fx कैसे आएगा? जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक्सिस से मल्टीपल करना है, वैल्यू से मल्टीपल करना है। ठीक है, जैसे 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 1 2 इंटू 3, 4 इंटू 2 5 इंटू 1, इसकी टोटल कहलाएगी समेशन fx। फ्रीक्वेंसी की टोटल कहलाएगी n या समेशन f भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की टोटल अगर हम देखें 10 और fx के अगर हम टोटल देखें 11 और 6 17 7 13 23 23 और 8 3 11 31 प्लस 5 इज इक्वल टू 36। अब क्या करना है हमारे को, जो वैल्यू आई है उसको ओनली फॉर फॉर्मूले में पुट करना है। तो x बार इज इक्वल टू समेशन fx हमारे पास में आया 36 और n का मान आया हमारे पास में 10। पद मूल्यों की संख्या कितनी है? 10 है, इट मीन्स 3.6। तो ये वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, समांतर माध्यम के कौन से मेथड के अकॉर्डिंग? डायरेक्ट मेथड किसका? डिस्क्रीट सीरीज का। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज में अगर डायरेक्ट मेथड यूज में लेते हैं तो हमारे को क्या करना होगा, जो दो कॉलम दिए हुए रहेंगे तो एक नया कॉलम हमारे को ड्रॉ करना होगा और जो फॉर्मूला हमने लिखा उस फॉर्मूले का यूज करके हमारे को आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आता है अब आपके शॉर्टकट मेथड। कोई भी मेथड अगर आप लोगे, चाहे डायरेक्ट मेथड लो चाहे शॉर्टकट मेथड लो, आंसर सभी में सेम आएंगे। सेम नहीं आते हैं इट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। नंबर 2 आता है आपके शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कब काम में लेना है? जब हमारे पास में अगर कोई वैल्यू है वो बहुत बड़ी है या जो कैलकुलेशन है वो टफ है, तो उसको सरल करने के लिए हमारे को कौन सा मेथड काम में लेना होगा? शॉर्टकट मेथड काम में लेना होता है। क्लियर? इसमें क्या फॉर्मूला यूज में आता है? शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग अगर हमारे को करना है तो उस केस में हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। क्या है? समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। क्लियर? आपको जो क्वेश्चन में दो कॉलम दिए हुए होंगे, एक तो x और f, दो वैल्यू आपको दी हुई होगी, एक तो x दूसरी f उसकी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में एक कॉलम आपको और बनाना होगा जो कहलाएगा आपका dx। dx कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने इससे पहले इंटीजर सीरीज में देखा था कि किसी एक को हमारे को क्या मानना होता है, एज्यूम मीन मानना होता है, x में से a माइनस करना होता है, जो वैल्यू आएगी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, dx से डिनोट करते हैं। उसके बाद में जो dx आया उसको f से मल्टीपल करेंगे तो एक कॉलम और बनाना होगा हमारे को f dx। ये कैसे बनेगा, f इंटू dx से। क्लियर? dx को f से मल्टीपल कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में फॉर्मूले में हमारे को जो वैल्यू चाहिए सिर्फ उसी की हमारे को क्या करनी है, टोटल करनी है। जैसे एफ डी एक्स चाहिए तो इसकी टोटल कहलाएगी आपकी समेशन एफ डी एक्स, वो यहाँ आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की टोटल समेशन एफ या कैपिटल एन। तो इट मीन्स शॉर्टकट मेथड अगर हम काम में लेते हैं तो अगर हमारे को क्वेश्चन में एक्स और एफ दो वैल्यू दी हुई है तो दो कॉलम और हमारे को बनाने होंगे। एक कॉलम बनेगा डी एक्स का और दूसरा बनेगा आपके एफ डी एक्स का। इस तरीके से हमारे को क्या करनी होगी, टेबल बनानी होगी। फिर उसके बाद में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और उसके बाद में आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर? इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। x और f दो वैल्यू दी हुई होगी हमारे को। x में माना कि वैल्यू है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है माना कि
क्लियर। ये तो हमारे को जो वैल्यू मिलेगी क्वेश्चन में मिलेगी। और अगर हमारे को अपने को समांतर माध्य फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन अगर हमारे को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट मेथड अगर हमारे को काम में लेना है तो हम क्या करेंगे? अगला जो कॉलम बनेंगे वो dx कैसे आएगा? किसी एक को एज्यूम मीन मानना है और x में से a माइनस करना है। एज्यूम मीन मानने का आपको ध्यान रखना होगा कि जो एज्यूम मीन माना जाएगा वो किस में से माना जाएगा? जो आपको x की वैल्यू दी हुई है उस x की वैल्यू में से आपको एज्यूम मीन मानना है। ऐसा नहीं कि आप फ्रीक्वेंसी में से किसी एक को एज्यूम मीन मान करके क्वेश्चन कर दो। अगर फ्रीक्वेंसी में से अगर मान करके करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका आपको खास ध्यान रखना होगा कि एज्यूम मीन जो हमारे को मानना है वो किससे मानना है? x में से मानना है। जो वैल्यू दी हुई होगी उस वैल्यू में से हमारे को क्या करना है? एज्यूम मीन मानना है और उसके बाद में आगे एक कॉलम बनाना है जो कहलाएगा आपका dx। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, आप चाहो जिसको एज्यूम मीन मान सकते हो। आप चाहो तो 5 को मान सकते हो, 15 को, 20 को, 25, 40, जैसे आपकी इच्छा है आप उसको एज्यूम मीन मान करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। किसी को भी आप एज्यूम मीन मान करके करोगे, क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। जैसे अगर हम देखें बीच की वैल्यू को अगर हम मानते हैं तो उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। हम 20 को मान करके करते हैं। अब क्या करना है? x में से a माइनस करना है। 5 माइनस 20 माइनस 15, 10 माइनस 20 माइनस 10, 15 माइनस 20 माइनस 5, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 20 5, 30 माइनस 20 10, 35 माइनस 20 15 और 40 माइनस 20 20। ये जो वैल्यू है ये कहलाएगी हमारी dx। क्लियर। एक कॉलम और हमारे को बनाना था, कौन सा? f dx। ये कैसे आता है? जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमारे को क्या करना होता है? dx से मल्टीपल करना होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में ये है, इसको हम क्या करेंगे? dx जो हमारे पास में ये वैल्यू आई है उससे मल्टीपल करेंगे। dx निकालते समय हमारे को खास तौर से प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा। अगर प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। जब टेबल गलत बनेगी तो आपकी जो आंसर आएंगे वो भी क्या होंगे? गलत होंगे। क्लियर। तो प्लस माइनस को आपको dx निकालते समय खास तौर से ध्यान रखना होगा। फ्रीक्वेंसी को dx से मल्टीपल करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी f dx। जैसे 15 इंटू 2 30 माइनस में माइनस 10, 5 इंटू 3 माइनस 15 0, 5 इंटू 5 25, 10 इंटू 6 60, 15 इंटू 4 60 और 20 इंटू 5 100। देन इसकी टोटल ये कहलाएगी आपकी समेसन f dx। फ्रीक्वेंसी की टोटल ये कहलाएगी आपकी n। ठीक है। जैसे 2 1 3 3 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ये हो गई आपकी टोटल 30। उसी प्रकार हमारे को f dx की टोटल करनी है। f dx में अगर हम देखें तो ये तीन वैल्यू माइनस में है, बाकी वैल्यू किस में है? प्लस में है। तो माइनस की वैल्यू कितनी हो गई? 30 प्लस 10 40 प्लस 15 55। ये तो आ गई आपकी माइनस में। उसी प्रकार प्लस में ये हो गया आपके 12 120 145 245 245। क्या वैल्यू आ गई आपकी? 245। इट मीन्स 245 तो प्लस में है और 55 आपकी किस में है? माइनस में है। तो ओवरऑल जो वैल्यू हमारे को रिसीव होगी वो क्या होगी? 190। किस में? प्लस के अंदर। ये 55 तो कौन से है? माइनस के हैं और 245 किस में है? प्लस में है। तो हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? 190 किस में? प्लस के अंदर। क्लियर। अब इस वैल्यू को हमारे को क्या करना है? ओनली फॉर फॉर्मूले में फीड करना है। इट मीन्स फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने किसको माना है? 20 को माना है। तो ए का मान यहाँ लिखा जाएगा कितना? 20 प्लस समेसन एफ डी एक्स कितना आया? 190 डिवाइडेड बाई एन का मान कितना है? 30। एक्स बार इज इक्वल टू 20 प्लस 190 डिवाइडेड बाई 30। 6.33। इट मीन्स 26.33। तो हमारे आंसर क्या आ रहे हैं? 26.33। ये कहलाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन। कौन से मेथड से? शॉर्टकट मेथड के। कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। तो हमने दो सीरीज देख ली है।
इंटीजर सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं, दोनों में अलग अलग दो मेथड है। इंटीजर सीरीज में निकालते हैं भी तो भी डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, और डिस्क्रीट सीरीज में भी हमने देखा है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। क्लियर? नेक्स्ट आती है अब आपके आप चाहे एग्जाम के अंदर डिस्क्रीट सीरीज में अगर क्वेश्चन करते हैं तो आप चाहे डायरेक्ट मेथड काम में ले चाहे शॉर्टकट मेथड काम में ले, दोनों से आंसर क्या आएंगे, सेम आते हैं। जैसे एक एग्जांपल से अगर हम दोनों को करके देखें, x और f दो वैल्यू हमारे को दी हुई है, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। ये हमारा इक्वेशन है, इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी करके देखते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी करके देखते हैं, आंसर सेम आते हैं या नहीं आते। कि कोई सा भी मेथड आप यूज भी लोगे, कोई सा भी मेथड आप अगर एग्जाम में अडॉप्ट करोगे तो जो आंसर आएंगे सभी मेथड में क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर? जैसे पहले हम अगर इसको डायरेक्ट मेथड से देखें तो डायरेक्ट मेथड में हमने देखा था कि फॉर्मूला यूज में आता है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो क्वेश्चन में दो वैल्यू हमारे को दी हुई है एक्स और एफ। डायरेक्ट मेथड यूज में लेते हैं तो हमारे को सिर्फ एक कॉलम बनाना होता है, कौन सा, एफ एक्स का। वो कैसे आता है, एफ इंटू एक्स से। एफ को एक्स से मल्टीपल कर देंगे तो वैल्यू आएगी वो हमारी एफ एक्स कहलाएगी। 2 को 3 से मल्टीपल किया 6, 4 को 2 से मल्टीपल किया 6 इंटू 1। क्लियर? फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी की टोटल n और एफ एक्स की टोटल समेशन एफ एक्स कहलाएगी। सिक्स प्लस 8 20, ये हो गए आपके 20 प्लस 30 50 100 106। फ्रीक्वेंसी की टोटल 15। तो एक्स बार क्या आ जाएगा आपके, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। समेशन एफ एक्स आया आपके पास में कितना, 106 डिवाइडेड बाई एन 15। 106 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 7.06। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो शॉर्टकट मेथड में हमने देखा था कि जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला यूज में आता है, समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। इट मीन्स ये वाला तो यूज में आता है आपके डायरेक्ट मेथड के अंदर, और अगर शॉर्टकट मेथड काम में लेते हैं तो हमारे को दो नए कॉलम बनाने होते हैं। एक होता है आपका डी एक्स का, वो कैसे आता है, किसी एक को एज्यूम मीन मानना है, एक्स में से ए माइनस करना है, जो वैल्यू आती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी एक्स से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद में जो डी एक्स आएगा उस डी एक्स को हम एफ से मल्टीपल करके एक कॉलम और बनाते हैं, वो कहलाता है हमारा एफ डी एक्स। ये कैसे आता है, एफ इंटू डी एक्स से। कैसे, डी एक्स हम किस में से मानेंगे, एक्स में से मानेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जो डी एक्स ए एज्यूम मीन मानना होगा, डी एक्स नहीं ए हम किसको मानेंगे, एक्स में से मानेंगे। एज्यूम मीन किस में से मानेंगे, एक्स की वैल्यू में से मानेंगे। तो हमारे पास में एक्स में है 2 4 6 8 10 12, आपकी इच्छा हो जिसको आप एज्यूम मीन मान सकते हैं। जैसे हम 6 को लेते हैं, 2 - 6 -4, प्लस माइनस का खास ध्यान रखना होगा। 4 - 6 -2, 6 - 6 0, 8 - 6 2, 10 - 6 4, 12 - 6 6। क्लियर? एंड देन जो डी एक्स आया है उसको फ्रीक्वेंसी से हमारे को क्या करना है, मल्टीपल करना है, एक कॉलम और बनाना है, वो कहलाता है हमारा एफ डी एक्स। 3 × -4 -12,
2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 0, 4 इंटू 2, 3 इंटू 4 और 2 इंटू 6। देन इसकी टोटल, ये टोटल कहलाएगी समेशन FDX। तो अगर हम देखें तो माइनस की वैल्यू आ रही है आपके 16 और प्लस में आ रहे हैं आपके 32 प्लस के 16 माइनस के, ओवरऑल जो आंसर हमारे पास में आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस में 16। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल यानी कि n हमारे पास में पहले से है। तो x बार इज इक्वल टू ए हमने माना है किसको, 6 को, प्लस समेशन FDX हमारे पास में आया 16, n का मान 15, 6 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 15, 1.06। क्लियर। एग्जाम में पहले ये वाली कैलकुलेशन सोल्व करनी है, फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारे को क्या करना है, प्लस करना है। ऐसा नहीं कि 6 प्लस 16 फिर उसको आप 15 से डिवाइड करोगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर। तो पहले हमारे को 16 डिवाइडेड बाई 15 है, पहले उसको सोल्व करना है, जो वैल्यू आएगी फिर उसको हमारे को 6 में क्या करना है, प्लस करना है। तो 6 प्लस 1.06 इज इक्वल टू 7.06। तो जैसा कि हमने देखा है कि डायरेक्ट मेथड से हमने अगर अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया तो हमारे आंसर 7.06, शॉर्टकट मेथड से भी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो भी हमारे आंसर क्या आते हैं, 7.06। इट मीन्स आप अगर शॉर्टकट मेथड काम में लेते हो तो भी वही आंसर आएंगे, डायरेक्ट मेथड काम में लेते हो तो भी वही आंसर आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में भी आप अपनी इच्छा से डायरेक्ट मेथड भी यूज में ले सकते हो और शॉर्टकट मेथड भी यूज में ले सकते हो, जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर। ये आपके डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इट मींस अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन हमने इंडिविजुअल सीरीज में देख ली, दोनों मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में देख लिया हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। इससे आगे कंटिन्यूस सीरीज आती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।